जय श्री सीताराम। माह अप्रैल के राशिफल के बारे में बात करेंगे। संपूर्ण माह अप्रैल आप सभी के लिए कैसा जाएगा, क्या सौगातें आपको मिलने वाली है, कहां पर सावधानी बरतने के संकेत मिलने वाले हैं, इस बारे में आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। विस्तार से मैं आपको हमेशा की तरह बताने जा रहा हूं, तो तैयार हो जाइए मासिक राशिफल जानने के लिए, मंथली हॉरोस्कोप जानने के लिए। हमेशा ये बात मैं जरूर आपसे कहता हूं ताकि आपको ज्योतिष के प्रति सही नजरिया हो, राशिफल देखने के प्रति सही नजरिया हो। मैं ये कहता हूं कि जो भी राशिफल होते हैं ये ग्रह के गोचर की गणना पर आधारित होते हैं, और यदि ऐसा है तो ये सार्वजनिक और सामान्य स्तर पर होते हैं, ये सभी के लिए होते हैं। तो यदि आप खुद के बारे में जानना चाहते हैं, सटीकता से जानना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको अपनी कुंडली का विवेचन करवाना चाहिए। और यदि आप इन जनरल ऐसा कोई इस महीने कुछ खास नहीं कर रहे हैं, बस ऐसा है कि ठीक है देख लेते हैं राशिफल क्या होने वाला है, समझ लेते हैं, बस ये एक मन की भावना है, तो उसके लिए आप राशिफल देख सकते हैं। लेकिन कुछ बड़ा करना चाह रहे हैं, कुछ खास करना चाह रहे हैं, कुछ नया करना चाह रहे हैं, कुछ इंपॉर्टेंट करना चाह रहे हैं, कोई डिसीजन लेना चाह रहे हैं, तो आपको अपनी कुंडली का विवेचन करवाना चाहिए कुछ बड़ा करने के लिए। रोजमर्रा के लिए तो राशिफल आपके लिए सही है। तो अब आगे बढ़ते हैं और मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक जो भी आपकी राशि है, उस राशि के आधार पर आपको आपका मासिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, मंथली हॉरोस्कोप बताता हूं, माह अप्रैल का राशिफल बताता हूं। तो सबसे पहले नंबर पर मेष राशि से शुरुआत करेंगे। मेष राशि वालों के लिए कहूंगा कि ये माह अप्रैल आप लोगों के लिए वाहन का लाभ दिलवाने के लिए आ रहा है। वाहन का लाभ दिलवाएगा, आपके भौतिक सुख सुविधाओं को बढ़ा सकता है। यदि आप फ्लैट, मकान कुछ खरीदना चाहते हैं तो इस माह खरीद सकते हैं। ये माह अप्रैल आपकी उन्नति, प्रमोशन, इंक्रीमेंट, अप्रेजल के लिए भी है, तो ऐसा भी वक्त मुझे आपके लिए दिखता है। अच्छा, थोड़ा स्वास्थ्य का आप अपना ध्यान रखें। हेल्थ कहीं ना कहीं गड़बड़ हो सकती है, हेल्थ डावाडोल हो सकती है। मुझे खुद को अभी गले में, शायद आपको मेरी आवाज सुन करके लग रहा होगा कि मेरा गला जो है थोड़ा सा चौक हुआ है सर्दी की वजह से। हालांकि गर्मी का मौसम है, लेकिन एलर्जी तो कभी भी हो सकती है। तो उसकी वजह से हेल्थ का आपको अपनी ध्यान रखना है ना। स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। मैं समझता हूँ कि यदि आप ये स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं तो ओवरऑल ये माह आपके लिए बहुत अच्छा है। परिवार के दृष्टिकोण से समय अच्छा है। संतान के पक्ष में कोई खुशखबर मिल सकती है, या यदि आप संतान प्राप्ति के इच्छुक हैं तो उस विषय में आपको कोई खुशखबर मिल सकती है। परिवार का साथ भरपूर मिलेगा, पारिवारिक स्थिति आपकी अच्छी रहेगी। ओवरऑल मेष राशि वालों के लिए समय अच्छा है। स्वास्थ्य का ध्यान यदि आप देते हैं तो ये वक्त बहुत अच्छा है। मेष राशि के बाद में वृषभ राशि के बारे में बात करते हैं। वृषभ राशि वालों के लिए कहूंगा कि शुभ समाचार, शुभ संकेत, शुभ संदेश आपको यहाँ पर मिलेगा। तो ये मुझे बहुत अच्छी बात आपके लिए बनती हुई नजर आती है। यात्राओं के योग भी बनते हुए नजर आते हैं। जिन उद्देश्यों से आप यात्राएं कर रहे हैं उन उद्देश्यों में आपको लाभ भी मिलेगा इस माह, तो ये भी अच्छी बात है। व्यर्थ का तनाव जरूर आपको हो सकता है। चिंता, तनाव, एंजाइटी की स्थितियां कई बार हो सकती है, ऐसा हो सकता है। लेकिन मेरा मानना यह है कि ये फिजूल की होगी। फिजूल की इसलिए होगी क्योंकि देखिए मैंने पहले क्या कहा था, मैंने कहा था शुभ समाचार मिलेगा या शुभ संदेश मिलेगा। अब शुभ समाचार कब मिलता है? यदि आप एग्जाम दे करके आए हैं, रिजल्ट की प्रतीक्षा कर रहे हैं, उसके लिए तनाव कर रहे हैं, तो मत कीजिए, शुभ समाचार मिल जाएगा। यदि आप नौकरी लगना चाहते हैं, इंटरव्यू दे करके आ गए, यदि आपको नौकरी नहीं मिल रही है, अपॉर्चुनिटी चाहिए, स्विच करना चाहते हैं, इंक्रीमेंट, प्रमोशन, अप्रेजल के लिए तनाव में है, तो उस तरह से शुभ समाचार। तो शुभ समाचार मिलेगा का मतलब यह है कि आपकी सफलता होगी, और सफलता होगी तो फिर चिंता, तनाव, एंजाइटी में आना क्यों है? जिसके योग मुझे दिखते हैं तो चिंता, तनाव, एंजाइटी से निकले, क्योंकि सफलता के योग यहाँ पर वृषभ राशि वालों के लिए बनते हुए नजर आते हैं। हाँ, चलिए वृषभ राशि के बाद में मिथुन राशि के बारे में बात करते हैं। मिथुन राशि वालों के लिए कहूंगा कि नए दोस्तों से मिलना जुलना हो सकता है, पुराने दोस्तों से मिलना जुलना हो सकता है, प्रेम प्रसंग में आप आ सकते हैं, ये भी एक बात है। और यदि आप विवाह के इच्छुक हैं, विवाह के लायक हैं, तो विवाह तय हो सकता है। आपके घर परिवार में कोई विवाह के इच्छुक या विवाह के लायक है तो उनका विवाह तय हो सकता है ना। तो ये एक बहुत अच्छी बात मुझे आपके लिए दिखती है। धन में, पैसों में, आय में, जायदाद में मुझे वृद्धि के योग आपके लिए बनते हुए नजर आते हैं, बहुत अच्छी बात है। यदि कहीं पैतृक संपत्ति के इच्छुक है तो वो आपको मिल जाए, या फिर आप खुद कुछ
कुछ इन्वेस्ट करना चाहते हैं या करके रखा था पहले से, तो उसमें उस इन्वेस्टमेंट का आपको अच्छा रिटर्न मिल जाए, और या इस समय आप कोई निवेश करते हैं तो इस समय किए गए निवेश का भी आपको अच्छा रिटर्न मिले, ऐसा मुझे आपके लिए मिथुन राशि वालों के लिए बनता हुआ नजर आता है। ठीक है, मिथुन राशि। मिथुन राशि के बाद में कर्क राशि के बारे में बात करते हैं। कर्क राशि वालों के लिए कहूंगा कि सफलता के योग बनते हुए नजर आते हैं। सफलता मिलेगी, उन्नति मिलेगी। देखो, सफलता के सबके अलग अलग अपने अपने मायने होते हैं, है ना। सफलता के अपने अपने मायने होते हैं। आप आप अपने इतिहास को यदि उठाएंगे तो आप ये पाएंगे कि बड़े बड़े महान जो राजा हुए, चक्रवर्ती सम्राट, जो जिनका पूरा जिनका पूरा विश्व या पूरा देश उनका हुआ करता था, वहां के वो मालिक हुआ करते थे, माई बाप माने जाते थे, है ना। उन्होंने अपना सब कुछ छोड़ दिया और जंगल में चले गए, सब कुछ, यहाँ तक कि कपड़े भी छोड़ दिए और जंगल में चले गए। तो उनके लिए सफलता के कुछ और मायने थे, है ना। किसी के लिए सफलता के मायने कुछ और हो सकते हैं। तो धन सफलता का किसी का मायना हो सकता है, पढ़ाई लिखाई किसी के हो सकते हैं, स्वास्थ्य अच्छा हो किसी का हो सकता है, प्रेम पाना किसी की सफलता हो सकती है, अध्यात्म में विकास किसी की सफलता हो सकती है, परमात्मा की भक्ति किसी की सफलता हो सकती है। तो जो भी आपकी सफलता के मायने हैं, जिसको आप सफलता समझते हैं अपने जीवन में, वो सफलता आपको देखने को मिल जाएगी। तो ये एक बहुत अच्छी बात मुझे आपके लिए बनती हुई नजर आती है। मन तनाव में जरूर रह सकता है, चिंता में जरूर रह सकता है, लेकिन चूंकि मुझे ये वक्त आपके लिए सफलताकारी दिखता है, सफल करने वाला दिखता है, तो मैं तो आपके लिए यहाँ पर यही मानूंगा कि तनाव, एंजाइटी, चिंता को हटा दीजिए, क्योंकि फ्लोलेस या निश्चिंत होकर काम यदि आप करेंगे तो ज्यादा एंजॉय कर पाएंगे अपनी सफलताओं को। हाँ, स्वास्थ्य, फिजिकल हेल्थ का आपका ध्यान देना है आपको। शारीरिक तौर पर आपका स्वास्थ्य आपको तंग कर सकता है, तो कर्क राशि वालों, आप अपने शारीरिक स्वास्थ्य पर जरूर फोकस रखें, ध्यान दें। हाँ, तो ये कर्क राशि की बात थी। कर्क राशि के बाद में सिंह राशि के बारे में बात करते हैं। सिंह राशि के बारे में बात करें तो देखो, फिजूल का डर, फिजूल का भय आपको सता सकता है। कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए, ऐसा तो नहीं हो जाएगा। तो ऐसी स्थितियां जो है कहीं आपके साथ पैदा हो सकती है। लेकिन मेरा कहना आपसे यहाँ पर यह बनता है कि देखिए, चिंता तनाव, हाँ, श्री रामचरितमानस की एक पंक्ति है कि चिंता सापिनी को नहीं खाया। भाई, चिंता रूपी सापिन ने हर किसी को खा लिया है, हर किसी को डस लिया है। मुझे भी चिंता होती है, आपको भी चिंता होती है, लेकिन जब हमें ये पता चल जाए कि यार जिस चीज के लिए चिंता कर रहे हैं वो चीज तो हमें मिलने वाली है, जब हमें पता चल जाए, तो चिंता करने का कोई औचित्य नहीं रह जाता, है ना। तो मेरा आपसे यहाँ पर कहना ये बनता है कि आपके लिए, सिंह राशि वालों के लिए, ये समय सफलता दिलवाने वाला है। तो जिस क्षेत्र में ट्राई कर रहे हैं, धन, पढ़ाई लिखाई, आपके परिवार, आपका स्वास्थ्य, जिस भी क्षेत्र में आप ट्राई करें, अध्यात्म, भक्ति, तो मुझे आपके लिए ये वक्त, ये समय सफलता दिलवाता हुआ नजर आता है। और यदि सफलता दिलवाता हुआ नजर आता है तो बिल्कुल निश्चित तौर पर और निश्चिंत होकर के आप आगे बढ़िए, मेहनत कीजिए, सफल बनिए। यात्राओं के योग भी हैं, जिन उद्देश्यों से यात्राएं कर रहे हैं उन उद्देश्यों में आपको लाभ भी मिलेगा। अच्छा समय है सिंह राशि वालों के लिए, समय अच्छा है। फिजूल के डर को, फिजूल की चिंता और एंजाइटी को अपने दिमाग से निकालिए। सिंह राशि। सिंह राशि के बाद में कन्या राशि के बारे में बात करते हैं। कन्या राशि वालों के लिए कहूंगा कि धन प्राप्ति के योग बनते हुए नजर आते हैं। अब मैं यदि कह रहा हूं धन प्राप्ति, तो इसको किस तरह से ले सकते हैं? तो इसको इस तरह से ले सकते हैं, जैसे आज यदि आप शेयर मार्केट में कहीं निवेश करके रखा या कर रहे हैं तो उसमें आपको लाभ मिल जाएगा, आपको इंसेंटिव्स मिल सकते हैं, आपको इंक्रीमेंट मिल सकते हैं, आपके बिजनेस आपका अच्छा चल सकता है ना। तो धन प्राप्ति, धन वृद्धि के योग बनते हुए, जैसे एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टीज है, हाँ, तो जिसको पैतृक संपत्ति कहते हैं, तो ऐसी कुछ आप चाहते हैं कि वो मिले आपको, तो ये वक्त आपको वो संपत्ति दिलवा सकता है। तो धन में वृद्धि, धन प्राप्ति के योग बनते नजर आते हैं। अब इसको हर तरह से आप देख सकते हैं, तो अच्छी बात है। वाहन सुख मिल सकता है, मकान, भूमि, गाड़ी, वाहन में यदि आप निवेश करते हैं तो बिल्कुल अच्छा समय है ये, जरूर आप निवेश कर सकते हैं, आपके लिए लाभप्रद रहेगा। थोड़ा, है ना, वाद विवाद हो सकता है, मतभेद की स्थितियां पैदा हो सकती है आपके, आप इवन पति पत्नी, इवन आपके रिश्तेदार, आपके अपनों के साथ आपका मतभेद ज्यादा हो सकता है। तो इस बात पर थोड़ा फोकस रखिए, इस बात पर जरा ध्यान दीजिए कि कहाँ मतभेद करना है, कहाँ नहीं करना है।
मतभेद करना है मतलब, हाँ जी, मतभेद करना भी पड़ता है। हमेशा ही चुप रहना अच्छी बात नहीं है, लेकिन कई बार मतभेद करना परेशानी में भी डाल देता है। तो सोच समझ करके मतभेद मनभेद करना पड़ता है, आर्ग्यूमेंट्स करना पड़ता है। तो अब आप देखिए कहाँ जरूरी है कहाँ नहीं जरूरी है। कन्या राशि, कन्या राशि के बाद में तुला राशि के बारे में बात करते हैं। तुला राशि वालों के लिए कहूंगा कि पारिवारिक सुख यहाँ पर मिलने वाला है, परिवार का साथ आपको भरपूर मिलने वाला है, पारिवारिक स्थिति आपकी अच्छी रहेगी। और पहले से कोई समस्या चल रही थी, कोई कोई मतभेद आर्गुमेंट्स चल रहे थे, अलगाव चल रहे थे, तो यहाँ पर मुझे आपके लिए खत्म होते हुए नजर आते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात तुला राशि वालों के लिए मुझे दिखती है। घरेलू तौर पर ये वक्त और ज्यादा अच्छा होगा, मजबूत होगा। घरेलू का मतलब ये कि किसी भी प्रकार की कोई भी घरेलू समस्या हो, वो रिश्तों की भी हो सकती है, वो कोई धन को लेकर के हो सकती है, जिससे कोई कोई घरेलू काम आपका रुका हुआ था, अटका हुआ था, नहीं हो पा रहा था, तो ये सारी स्थितियां यहाँ पर आपकी खत्म होती हुई मुझे नजर आती है। और यात्राओं के योग बनते हुए नजर आते हैं। तुला राशि वालों के लिए यात्राओं के योग हैं, और जिन उद्देश्यों से आप यात्राएं कर रहे हैं उन उद्देश्यों में आपको लाभ भी मिलेगा। तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है। अच्छा समय है, ओवरऑल ये समय अच्छा है, बहुत अच्छा है। धन के दृष्टिकोण से भी ये समय बहुत अच्छा है। तो इस समय आप मेहनत कीजिए, पॉजिटिव रहिए, आगे बढ़िए, है ना। और मुख्यतः पॉजिटिव रहना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्या होता है ना कि ये पीरियड थोड़ी चिंता तनाव की स्थितियों को पैदा कर सकता है। और देखो आज का जमाना ऐसा हो गया है, हमारी लाइफ ऐसी हो गई है, हमारे रूटीन्स ऐसे हो गए हैं जिसमें चिंता तनाव होना एक इन जनरल है, सामान्य है। तो फिजूल में चिंता तनाव में न फंसते हुए पॉजिटिव होकर के मेहनत कीजिए। आपके लिए मुझे ये वक्त सफलताकारी दिखता है। तुला राशि, तुला राशि के बाद में वृश्चिक राशि के बारे में बात करते हैं। वृश्चिक राशि वालों के लिए कहूंगा कि पति पत्नी वाद विवाद हो सकता है। यदि आप पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं तो पार्टनर के साथ वाद विवाद हो सकता है। यदि आपका कोई बहुत अच्छा मित्र है ना, बहुत अच्छी मित्र है, बहुत अच्छा मित्र है, उसके साथ वाद विवाद हो सकता है। तो हाँ, वाद विवाद के योग बनते हुए नजर आते हैं मुझे। अच्छा, लेकिन ये वक्त, ये माह, मैं ये जरूर कह सकता हूं कि आपके भाग्य में वृद्धि करेगा। भाग्य का मतलब स्पेशली मैं कैरियर के, धन के, पैसों के दृष्टिकोण से बात कर रहा हूं। तो इंक्रीमेंट चाहते हैं, अप्रेजल चाहते हैं, प्रमोशन चाहते हैं, तो ये आपके लिए हो सकता है। या फिर यदि आप बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, कोई नया निवेश करना चाहते हैं, तो ये भी हो सकता है। धन के, पैसों के, कैरियर के दृष्टिकोण से इस समय आपके भाग्य वृद्धि का कारक समय है। और मतभेदों के लिए तो फिर ऑब्वियसली प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो कहाँ मतभेद होना चाहिए, कहाँ नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। और पत्नी पत्नी का मतभेद, अपने बहुत अच्छे मित्र से मतभेद, पार्टनर के साथ में मतभेद, कभी भी किसी प्रकार की कोई अच्छाई तो लेकर के आता नहीं है। तो मतभेदों से आपको बचना चाहिए। मेरी सीख आपके लिए, वृश्चिक राशि वालों के लिए इस समय की यही रहेगी। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि के बाद में धनु राशि के बारे में बात करते हैं। धनु राशि वालों के लिए कहूंगा कि देखिए, आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान देना है। हाँ जी, हेल्थ कहीं ना कहीं आपकी डावाडोल हो सकती है, स्वास्थ्य आपको तंग कर सकता है, परेशान कर सकता है। हेल्थ का यदि आप ध्यान देते हैं तो ओवरऑल धनु राशि वालों के लिए वक्त बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। जिसे धन के दृष्टिकोण से समय अच्छा है, धन की स्थिति को और ज्यादा मजबूत करेगा। इंक्रीमेंट, अप्रेजल, प्रमोशन कुछ चाहते हैं तो उसके लिए भी ये वक्त मुझे आपके लिए दिखता है। वाहन, भूमि, गाड़ी यदि आप खरीदना चाहते हैं तो खरीद सकते हैं, बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं, तो उस दृष्टिकोण से भी समय अच्छा दिखता है। भौतिक सुख सुविधाएं और ज्यादा बढ़ने वाली है। परिवार का साथ, परिवार का सहयोग भी आपको यहाँ पर जरूर मिलेगा, लेकिन आपका स्वास्थ्य कहीं ना कहीं गड़बड़ हो सकता है। तो अपने स्वास्थ्य पर थोड़ा फोकस रखिए, ध्यान दीजिए। अन्यथा धनु राशि वालों के लिए ओवरऑल ये वक्त बहुत अच्छा मुझे बनता हुआ नजर आता है। धनु, धनु के बाद में मकर राशि के बारे में बात करते हैं। मकर राशि वालों के लिए कहूंगा कि वाद विवाद की स्थितियां पैदा हो सकती है, विशेष तौर पर यदि आप नौकरी करते हैं तो वहां पर, या आपके कॉम्पिटिटर्स के साथ, यदि आप बिजनेस करते हैं तो कॉम्पिटिटर्स के साथ, या पार्टनर के साथ, या फिर जैसे एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, पैतृक संपत्ति है, तो अपने रिश्तेदारों के साथ, है ना। तो ऐसी कुछ वाद विवाद की स्थितियां पैदा हो सकती है, जो कि विशेष तौर पर जहां से आपको धन मिलता है या मिलने के लिए आप एक्सपेक्टेड हैं, वहां से मतभेद या आर्गुमेंट भी हो, ऐसा मुझे आपके लिए बनता हुआ नजर आता है। तो इस बात से थोड़ा बचिए, और कैसे, किस प्रकार से निकलना है वो देखिए। यदि कोई लीगल मैटर है, जैसे कई बार पैतृक संपत्ति का लीगल मैटर हो जाता है, तो फिर अपने वकील को साथ में लेकर के ही आगे बढ़िए।
व्यर्थ का तनाव हो सकता है। हालांकि रेगुलर इनकम आपकी प्रॉपर होती रहेगी। इनकम के दृष्टिकोण से ऐसा कुछ नहीं है कि इनकम नहीं होगी, आय नहीं होगी, लेकिन वाद विवाद हो सकते हैं जो कि मेंटली आपको परेशान कर सकते हैं। अम, अम, फिजूल का तनाव आपको होगा। अच्छा, अब यदि आप स्टूडेंट हैं, यदि आप पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, तो विशेष तौर पर आपको ध्यान देना चाहिए क्योंकि ये वक्त तनाव वाला वक्त है। और यदि आप स्टूडेंट हैं और यदि आप तनाव में हैं तो निसंदेह आप अपना 100% नहीं दे पाएंगे। तो स्टूडेंट्स के लिए ये वक्त ज़्यादा कठिन मैं समझता हूँ कि मुझे लगता है। मेडिटेशन कीजिए, ध्यान कीजिए, अपना ध्यान हर जगह से हटा दीजिए क्योंकि स्टूडेंट जो है उसे एक साधक कहा गया है और स्टूडेंट को हमेशा साधक की तरह रहना चाहिए, है ना। जैसे अर्जुन जो थे उन्हें केवल एक चिड़िया की आंख, तोते की आंख, मैना की आंख दिख रही थी, है ना। उसी प्रकार से आपको भी जो है वो अपने अपना लक्ष्य दिखते रहना चाहिए एज अ स्टूडेंट, है ना। तो चिंता, तनाव, एंजाइटी तो आती रहती है, जाती रहती है। अपने लक्ष्य पर ध्यान दीजिए। मकर राशि। मकर राशि के बाद में कुंभ राशि के बारे में बात करते हैं। कुंभ राशि वालों के लिए कहूंगा कि घरेलू मतभेद, आर्गुमेंट्स कहीं ना कहीं इस माह चलते रहेंगे। लेकिन हाँ, धन के दृष्टिकोण से समय अच्छा है। यदि आप इंक्रीमेंट, अप्रेजल, प्रमोशन चाहते तो हो सकता है। यदि आप नौकरी लगना चाहते हैं तो वो भी आपको मिल सकती है। तो ऐसा भी मुझे आपके लिए योग दिखता है। ये भी एक बात मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अब रिश्तेदार जो रहेंगे हो सकता है उनसे आपको किसी प्रकार से क्रिटिसिज्म देखने को मिले। मतलब यार ये क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, नहीं करना चाहिए था, बड़ा गलत कर रहे हो, वगैरह वगैरह। तो रिश्तेदार होते ही क्यों है? रिश्तेदार इसीलिए पैदा होते हैं क्रिटिसाइज करने के लिए। आजकल के रिश्तेदार तो इसीलिए हैं। पहले का जमाना गया। देखो, मेरा ना अब विश्वास ये हो गया है धीरे धीरे, पहले का एक जमाना था जब जॉइंट फैमिली होती थी और हर कोई के मन में एक दूसरे के प्रति जो कहीं ना कहीं प्रेम भाव होता था। अब वो जॉइंट फैमिली भी खत्म हो गई है और प्रेम भाव भी बहुत खत्म हो गया है। जब आप उन्नति करते हैं तो कई आपके कितने रिश्तेदार हैं जो सचमुच में खुश होते हैं, मुझे गिन के बताइए। मुझे नहीं लगता कि आप गिन पाएंगे। हो सकता है एक का नाम आप ले लें, हद हो गई दो का नाम ले लें, इससे ज्यादा आप रिश्तेदारों के नाम नहीं ले पाएंगे जो आपकी उन्नति में खुश होते हैं। और यदि आपकी उन्नति हुई तो आपके माता पिता के जो हम उम्र आपके रिश्तेदार हैं वो अपने बच्चों को बोलेंगे, देखो वो कितना आगे बढ़ गया है, आप आगे नहीं बढ़ रहे हो। तो कहीं ना कहीं रिश्तेदारों से क्रिटिसाइज रिश्तेदार आपको करें, ऐसा मुझे दिखता है। लेकिन मेरा मानना यह है कि फिजूल में इन सब चीज़ों में अपने दिमाग न लगा करके अपने आप को फोकस रखना चाहिए क्योंकि आर्थिक दृष्टिकोण से समय अच्छा है। नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन के दृष्टिकोण से समय अच्छा है। धन के दृष्टिकोण से ये समय आपके लिए अच्छा है। ठीक है, चलिए कुंभ राशि। कुंभ राशि के बाद में फाइनली मीन राशि के बारे में बात करेंगे। मीन राशि वालों के लिए कहूंगा कि फिजूल का डर कहीं ना कहीं इस माह आपको लगता रहे। कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए। लेकिन मेरा कहना यह है कि प्रैक्टिकली ये वक्त आपके लिए अच्छा है। आपको क्या चाहिए कि आप एक एक मैप बनाइए। मैप का कहना का मतलब प्लानिंग बनाइए। और जो भी कार्य करते हो, आप पढ़ाई लिखाई करते होंगे, नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन करते होंगे, कोई आपका लक्ष्य होगा, तो उस लक्ष्य, उस पड़ाव को लेकर के कोई मैप बनाइए, कोई प्लानिंग बनाइए। और यदि इस माह आप उस प्लानिंग पर चलते हैं तो जरूर से आपको सफलता भी मिल जाएगी। हाँ, तो ये प्लानिंग पर चलने के दृष्टिकोण से ये समय बहुत अच्छा है। अब वो प्लानिंग किसी भी प्रकार की हो सकती है। आर्थिक दृष्टिकोण से मीन राशि वालों के लिए समय अच्छा है। आर्थिक स्थितियां और अच्छी रहेंगी और मजबूत रहेंगी, मैं ये कहूंगा, और मजबूत होंगी। हाँ, यदि आप निवेश करना चाहते हैं, रिस्की निवेश करना चाहते हैं, तो उसके दृष्टिकोण से भी ये वक्त, ये माह बहुत अच्छा है, पॉजिटिव है। हाँ, तो यहां पर हमने चर्चा की मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक। जो भी आपकी राशि थी उस राशि के आधार पर मैंने आपको समझाया, आपको बताया आपका आने वाला माह, आपके माह अप्रैल का राशिफल, माह अप्रैल का भविष्यफल, मासिक राशिफल, मंथली हॉरोस्कोप। यदि आपको ये पसंद आया है तो आप मुझे बता सकते हैं कि हाँ पसंद आया। और कुछ आपके सजेशंस हो तो आप मुझे सजेशंस भी बता सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा आपका कि आप सजेशंस तो वैसे मुझे बहुत कम आते हैं, आएंगे तो मैं स्वागत करूँगा। लेकिन आपके जो पॉजिटिव वीडियो, पॉजिटिव कमेंट्स होते हैं कि हम पर 100% सटीक आपका राशिफल बैठा, हम पर पूरी तरह से सटीक बैठता है आपका राशिफल, ये जो आपके पॉजिटिव कमेंट्स होते हैं ये मुझे बहुत ज़्यादा उत्साह देते हैं। इन पॉजिटिव कमेंट्स को मैं इंस्टाग्राम के हाईलाइट पर सेव करके रखता हूँ और मेरे पास भी मैं इन्हें अपने अपने ड्राइव में सेव करके रखता हूँ इन पॉजिटिव कमेंट्स को,
कुछ कमेंट्स तो आपको वेबसाइट पर भी देखने को मिलेंगे, आप जाकर के देख सकते हैं। www.vsastrology.com वेबसाइट का नाम है, यहाँ पर नीचे उसका लिंक भी चलता रहता है, उसका एड्रेस भी चलता रहता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलते हैं आने वाले वीडियोस में, तब तक के लिए आज के इस वीडियो में आपसे विदा चाहता हूँ। जय श्री सीताराम।